तो बेटा आज का प्यारा सवाल में हमारा अगला सवाल है मॉड ऑफ z माइनस 1/z इक्वल्स टू 2 और आपको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z कैसे निकालेंगे? तो बेसिकली सिंपल सी चीज है, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन का मतलब आपको इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी पड़ेगी जो कि इसकी इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी होती है। आपको इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी के बारे में बता देता हूं। अगर हमारे पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं मॉड ऑफ z1 प्लस z2, तो इनका जो मॉड होगा दैट वुड ऑलवेज बी लेस देन मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। एक प्रॉपर्टी तो आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी आपको ये मैक्सिमम मिनिमम वाले सवाल पूछे जाते हैं तो एक बार आपका ध्यान यहां जरूर जाना चाहिए। हमेशा जरूरी नहीं है पर बहुत सारी जगह ये यूज होते हैं। और एक दूसरा जो हमारे पास में इसका प्रॉपर्टी है वो है मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ये हमेशा किससे ज्यादा होगा? मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 के मॉड से। बात समझ में आ गई? इससे ये हमेशा ज्यादा होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। ये प्रॉपर्टी है बेसिक प्रॉपर्टी जिसका यूज हम लोग इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z निकालना है। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z अपने आप तो टपकेगी नहीं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z यहां पर इनइक्वालिटी के थ्रू आए तो कैसे आए, आपको कैसे दिखना चाहिए? जैसे मान लो अगर आप मॉड z की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग ले आओ तो इसका मतलब मॉड z इससे बड़ा या बराबर है, यानी कि मॉड z की ये मिनिमम वैल्यू है। और अगर मान लो ऐसा कुछ क्रिएट हो जाए कि मॉड z इज लेस देन इक्वल टू समथिंग, इसका मतलब मॉड z या तो इससे छोटा है या मैक्सिमम इसके बराबर हो सकता है। इसका मतलब यही वाली इनइक्वालिटी आनी चाहिए, तब जाके आप मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाओगे। अब मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है? ऐसे कुछ क्रिएट करना है कि मॉड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू सम वैल्यू। बस ऐसा इसमें क्रिएट हो जाए, ऐसा कुछ दिमाग लगाते हैं तो आपके पास में इस चीज की वैल्यू अवेलेबल है। तो आप इसको यूज कैसे करोगे? इसको यूज करने के लिए आपको प्लस और माइनस में कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्लस और माइनस में क्रिएट कैसे करो, इसमें हम लोग दिमाग लगाते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है मॉड ऑफ z माइनस 1/z, मतलब हमारे पास सवाल ऐसा कुछ है, मतलब ये गिवन है। तो आप मॉड z को एक बार देखो ध्यान से, आपको मॉड z की ही बात करनी है। तो मॉड z को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? मॉड z, क्योंकि सवाल में जैसा आपको दिया हुआ है माइनस 1/z और प्लस 1/z, ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब ये समथिंग z1 है, ये समथिंग z2 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? दिस कैन बी रिटन एज z1 प्लस z2। ऐसा आप समझ सकते हो, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो ऐसा z1 प्लस z2 का मॉड। और अगर ऐसा है तो इन दोनों का सम हमेशा लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 रहेगा। मतलब आप इसके लिए क्या लिख सकते हो? मॉड ऑफ z माइनस प्लस 1/z। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो सम होगा दैट वुड बी लेस देन इक्वल टू फर्स्ट इसका z1 का मॉड, मतलब z माइनस 1/z का मॉड प्लस मॉड ऑफ 1/z, क्योंकि दूसरा आपका यही है। बात समझ में आ गई? अब आप ध्यान से देखना, यहां पे आपके पास में जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये वाली पूरी चीज आपको पता है कि ये माइनस 1/z प्लस 1/z, ये तो आपने बेसिकली ये क्रिएट करने के लिए लिखा था, पर ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है? मॉड ऑफ z, ये तो लिखा हुआ है। और लेस देन इक्वल टू आपके पास में जो लिखा हुआ है इसका वैल्यू आपको पता है, दिस इज गिवन एज 2, तो ये 2 हो गया। प्लस ये जो 1 अपॉन मॉड z है, बेसिकली मॉड z जो है वो ऊपर से तो हट जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन मॉड z। अब आपके लिए बहुत सिंपल सी इक्वेशन आ चुकी है और इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत सिंपल सी इनइक्वालिटी है, क्वाड्रेटिक यहां पे बनेगी। अगर आप इसकी क्वाड्रेटिक बनाओगे तो क्या बनेगी? मॉड z। अब देखो एलसीएम अगर लोगे तो ये बन जाएगा मॉड z स्क्वायर माइनस 2 मॉड z, और वो उधर आएगा तो -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के हम लोग अगर लिखेंगे तो मॉड z, और ये बन जाएगा -1 का होल स्क्वायर बन गया। तो मॉड z का स्क्वायर तो आ ही जाएगा, -2 मॉड z भी आ जाएगा, +1 यहां से आएगा, लेकिन अपने को -1 चाहिए, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? -2 करना पड़ेगा। क्या कन्वर्ट कर दिया? परफेक्ट स्क्वायर। और जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब आप देखो कि मॉड z माइनस 1 का स्क्वायर -2 है, और इस इनइक्वालिटी को आप कैसे लिखोगे? इसको ऐसे लिखोगे मॉड z माइनस 1 और ये प्लस √2 है, एक बार तो, और एक बार ये ऐसे हो जाएगा मॉड z -1 माइनस √2, और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। बस आपका सवाल समझ में आ गया। अब देखो ये क्या बन गया, ये जो पूरी चीज है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे 1 प्लस √2 लिख के, और यहां से माइनस कॉमन लेके ये 1 माइनस √2 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? मॉड z माइनस 1 माइनस √2,
और ये बन जाएगा मॉड z माइनस 1 प्लस √2 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब आपको ये पता ही है कि ये कहां से कहां तक होता है, तो इस इनइक्वालिटी को आप जो इनइक्वालिटी वाली चीज है उसे सॉल्व करोगे तो यहां से आपके पास में जो मॉड z है उसकी वैल्यू आएगी सीधी बिलोंग्स टू 1 माइनस √2 से लेके 1 प्लस √2 तक, और वो भी क्लोज ब्रैकेट 1 माइनस √2 से 1 प्लस √2 तक। तो देखो इसकी वैल्यू इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो मॉड z की यहां पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई बेटा, ये आ गई √2 प्लस 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको ढंग से देखना है। ठीक है, थैंक यू।